हम अजय कुमार, हमारे बाप का नाम सुभाष कुमार। ये वीडियो कोई पछतावा या माफीनामा नहीं है, एक सबूत है, एक प्रमाण है, एक दस्तावेज है हमारे सभी संघर्षों का, जो हमने किए अपने सारे सपनों को हासिल करने के लिए। कायर कहने से पहले, या फिर अच्छा लड़का था पर बेचारे ने जल्दी हार मान ली कहने से पहले, एक बात याद रखिएगा, ये आत्महत्या नहीं है, ये मुक्ति है। मुक्ति तुम सभी से, इस संसार से, इस बेढंगी, इस दुरंगी दुनिया से। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। आरंभ उस दुनिया में जहां शायद प्रयासों का, कठिन जीतोड़ प्रयासों का सम्मान होता, जहां विजेता का ही नहीं, हारने वाले का भी उतना ही सम्मान होता हो। और सम्मान ना भी सही, कम से कम आत्मसम्मान से जीने का अधिकार तो होता होगा वहां। जो हमारे दोस्त हुआ करते थे वो अब कहते हैं कि तू है ही क्या, तू कुछ नहीं है। हम ठहरे सकारात्मक आदमी, हम कुछ नहीं होने में ब्रह्मांड को देखते हैं, जो कुछ नहीं होकर भी असीम है, और होने में तुमको देखते हैं, तुम जो सब कुछ होकर भी कितने सीमित हो। तो हम जा रहे हैं असीम में घुलने। तुम रहो यहीं अपनी सीमाओं में बंधे हुए। हमने हमने दिल्ली में 5 साल थिएटर किया, पेट काट काट कर। तुम आईटी के कुत्ते आज बात बनाते हो, कहते हो अरे तुम्हें तुम्हारी कंपनी से निकलकर कौन जानता है, वहां दिल्ली के स्टार थे हम। स्टार लोग लाइन में लगकर टिकट लिया करते थे हमारे नाटक की। समस्या यह है कि थिएटर पेट नहीं पाल सकता, थिएटर रोटी नहीं दे सकता, और वैसी रोटी जैसी हमको चाहिए थी अच्छी वाली, वैसी तो बिल्कुल नहीं दे सकता। जब 5 साल पहले हम बंबई गए ना, तो एकदम सा अचंभा हुआ, क्योंकि एक वहम था। यहाँ के स्टार थे अजय कुमार, अजय कुमार का नाटक है, परफॉर्मेंस है। जब बंबई पहुंचे तो कुत्ता भी ना पूछे, अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर से बात की कि भाई साहब काम करना है, कुछ दीजिए। लंबे लंबे मोनोलॉग सुनाए, कभी तुगलक, कभी खुली डंडा, कभी कभी बड़े भाई साहब। समस्या क्या है, समझ ही ना आए। हमसे सब ऐसे बात करते जैसे कोई पाप हो गया हो, कोई जुर्म करती हो। 3 साल लग गए समझने में कि थिएटर और सिनेमा एक्टिंग में एक बहुत बारीक फर्क होता है। 3 साल। उसके 1 साल बाद हमको काम मिला, हम निरंतर बनना शुरू हो गए। कभी मोची, वहां चेहरे के हिसाब से काम मिलता है, कला का कुछ नहीं होता। तो हम बनते रहे, मोची, दूध वाला, चपरासी। चपरासी तो वहां के कतई फिक्स थे, मतलब जिस किसी को चपरासी की जरूरत होती थी वो हमको बुलाता था। हमको भी कोई समस्या नहीं थी ऐसे किरदारों से, क्योंकि हमको अच्छे से पता था कि सीढ़ी धीमे धीमे चढ़ी जाती है, सीधा ऊपर नहीं पहुंचा जाता। पर समस्या ये भी थी कि हम एक ही सीढ़ी पर कभी यहां पैर रखते, कभी वहां पैर रखते। 2 साल से एक ही सीढ़ी पर घूम रहे हैं बार बार। इतने खराब किरदार। आंटी दूध वाला आ गया है, दूध ले लो साहब जी। इतने नीरस किरदार कि चलो माना कि चपरासी है यार, कुछ तो क्या उसने किसी की हत्या कर दी हो, कुछ था ही नहीं, कुछ तो हो उसमें। दूध वाला है, दूध ले लो, चपरासी, मोची बने। पर मेरा कोई डायलॉग ही नहीं है, मोची बन के बैठे हुए। सीख के गए थे हम वो सब लाइंस, सीख कर गए थे। एक्टिंग इज बिटवीन द लाइंस,
एक्टिंग इजंट इन द डायलॉग्स। कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। लगातार रिश्तेदारों के फोन आते कि बेटा कितना कमाते हो। कभी किसी ने एक बार ये नहीं पूछा कि बेटा कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो। कभी किसी ने नहीं पूछा। और हमें ये सब मालूम था क्योंकि थिएटर के दौरान हमने इतने इंटरव्यू देख लिए थे कि हर चीज से वाकिफ हो गए थे कि भाई यार रिश्तेदार कैसे होते हैं, मुंबई जाकर क्या करना है, कहाँ रहना है, हर चीज से वाकिफ थे। पर होता है ना यार, थोड़ी सी उम्मीद होती है, थोड़ा सा लगता है कि यार कोई तो बात करे, कुछ तो बात करे, कोई पूछ ले, कुछ तो हो जिससे संघर्ष का यह समय काटा जा सके। कुछ था ही नहीं। पर हम टूटे नहीं, हम चलते रहे लगातार। अब जो छोटे छोटे किरदार मिलते उनसे दिन का 3,000 5,000 मिल जाता, हमारा महीना निकल जाता था। वो दिन निकल गए थे जब 3 साल हमने कुछ नहीं किया था। हाँ, वो दिन निकल गए थे। लेकिन होता है ना, कहते हैं ना, जो चीज हमारे पास होती है उसकी इज्जत नहीं होती। तो हमने भी एक दिन थक कर कास्टिंग डायरेक्टर से कह दिया कि यार अब नहीं हो रहे किरदार। हमने मना किया तो उसने भी मना कर दिया कि भाई साहब जहां सुपरस्टार का किरदार मिले आप वो कर लो। उसके बाद 2 साल बीत गए, हमने कुछ नहीं किया। और एक समय में जिन कामों को हीन भावना से देखते थे ना कि ये भी साला कोई काम है, वो सारे काम कर चुके हैं। स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर लोग घर में सिलेंडर पहुंचाने तक सब कुछ कर चुके हैं जीविका चलाने के लिए। और सच पता है, हमें किसी से ऐसी कोई खास निराशा भी नहीं है। हम्म, किसी से कोई आक्रोश नहीं है। पर आप पिछले 1 साल का मेरा बम्बई का कमरा देखते ना तो कहते कि यार रहता कैसे। अब और नहीं हो रहा, और नहीं रहा जा रहा। हम लगातार सोचते रहते हैं, अब भी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बाप का क्या होगा। चलो बाप का जो होगा, जो कुछ होगा, बाप दारूबाज आदमी है, कुछ ना कुछ कर लेगा दारू पीकर। हमारी माँ का क्या होगा, हमारी बहन का क्या होगा। 25 साल की हो चुकी है, कौन करेगा उसका, कौन करेगा। हमने किसी को दुख नहीं दिया। हम सबके दुख को देखते हैं, कोई हमारे दुख को नहीं देखता। हम अभिनेता है, अच्छे अभिनेता है, हमें पता है कहां पर क्या करना है। मुखौटा लेकर घूमते रहते हैं हम। अब आखिर में हमें इस वीडियो से यही कहना है, वीडियो कोई पछतावा या माफीनामा नहीं है, प्रमाण है, दस्तावेज है, सबूत है हमारे सभी संघर्षों का जो हमने अपने सपनों को हासिल करने के लिए किए। अंत में जाते हुए बस एक ही बात विश्वास है हमें कि अजय कुमार एक अच्छा अभिनेता है।